कभी कभी हमें प्यार करना ही भारी पड़ जाता है। हमें वो प्यार भारी पड़ जाता है जिसे हम पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखने की सोच लेते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक लड़का लड़की दोनों एक साथ रहते हैं, लिविंग में रहते हैं, लेकिन लड़की एक दिन गायब हो जाती है। जब वो गायब होती है तो लड़का जो होता है उसे ढूंढता है, उसके परिवार वाले ढूंढते हैं, लेकिन जब 2 महीने जिस हालत में मिलती है और जो इसके पीछे होता है साजिश करने वाला, उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना लगता है हनुमंत विहार। दरअसल मैं बात कर रही हूँ कानपुर देहात का एक गांव है, रूरा सुजनीपुर गांव। यहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम माही है। माही का दूसरा नाम भी आकांक्षा, यानी कि इसके 2 नाम हैं, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा माही नाम से बुलाते हैं घर में। माही पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए इंटरमीडिएट में फेल हो जाती है। इसके परिवार में उसकी माँ विजय लक्ष्मी, उसका भाई, उसकी सबसे बड़ी वाली बहन जिसका नाम प्रतीक्षा है। ये सभी लोग जो होते हैं घर में बड़े ही खुश थे। लेकिन इधर माही जो होती है वो सोचने लगती है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। घर के हालात इतने अच्छे नहीं होते हैं, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई होती है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं जॉब करना चाहती हूँ। माँ जो होती है विजय लक्ष्मी, वो अपनी दोनों बेटियों को जॉब करने की इजाज़त दे देती है और कहती है कि बेटा तुम जॉब कर सकती हो। ये दोनों बहन जो होती हैं, एक बड़ा रेस्टोरेंट है वहीं के पास, एक किराए का मकान है, वहीं पर एक किराए का मकान लेती है। मकान लेने के बाद इसकी बड़ी बहन और जो इसकी छोटी बहन माही होती है, ये दोनों वहाँ पर रहती हैं। और रहने के बाद माही बड़ा रेस्टोरेंट में जॉब करने लगती है, इधर बड़ी बहन भी कुछ करने लगती है। अब ये दोनों जो होती हैं, इनकी इनकम जो आती है, जो भी इनके पास पैसे आते हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा ये अपने घर भेजने लगती है। अब इधर माही जो होती है वो अपना काम भी कर रही थी, काम के साथ साथ वो फ़ोन भी देखती थी। लेकिन फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाते चलाते ना जाने कब एक लड़के का नाम आ जाता है, जिस लड़के का नाम सूरज होता है। सूरज उसे मैसेज करता है, लड़की जो होती है माही इसे भी मैसेज करती है। ये दोनों बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। माही बताती है कि मैं जॉब करती हूँ रेस्टोरेंट में। लड़का जो होता है कुछ नहीं करता है। माही की उम्र 19 साल होती है, उस लड़के की उम्र भी 19-20 साल होती है, यानी कि इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब जब इन दोनों को प्यार हो जाता है तभी सूरज माही से कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। माही भी कहती है कि मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रहती हूँ, ऐसे तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। लेकिन इधर सूरज जिद करने लगता है मिलने की, तो माही जो होती है उसके पास चली भी जाती है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ पहली बार होटल में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब इधर माही जो होती है वो कहती है कि मेरा तुमसे बहुत मन है शादी करने का और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे कभी छोड़ना मत। सूरज भी कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। अब समय जो होता है इसे गुजरता चला जाता है, लेकिन सूरज को माही से रोज़ रोज़ मिलना था। माही से रोज़ रोज़ नहीं मिल सकती थी। माही अपने काम पर जाती है, अपने काम से अपनी बहन प्रतीक्षा के पास जाती है। तभी सूरज अपनी माही से कहता है कि माही तुम यहाँ से जॉब चेंज कर दो, अपना कमरा चेंज कर दो, तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, तुम्हारा घर भी बहुत दूर है, क्यों ना तुम यहाँ से कहीं और काम करने लगो, कहीं और काम करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। अब माही के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। जब उसके दिमाग में ये बात बैठती है तो अपनी बहन से बात करती है, अपनी माँ से बात करती है। माँ और बहन कहती है कि तुम एक अच्छी जॉब कर रही हो और तुम इसी रेस्टोरेंट में काम करती रहो, तुम्हारी जो सैलरी आ रही है उससे घर का भी खर्चा चल रहा है और तुम भी बढ़िया ठीक रह रही हो, तुम्हें क्यों ज़रूरत है कहीं और जॉब करने की। लेकिन माही जिद करने लगती है और कहने लगती है कि नहीं माँ, मैं हमीरपुर का एक रेस्टोरेंट है वहाँ जॉब करना चाहती हूँ। माँ के आगे माही की चलती नहीं है, लेकिन बहन जो होती है प्रतीक्षा वो माँ को समझाती है और कहती है कि माँ जाने दो, अगर ये जिद कर रही है, अगर ये वहाँ जाना चाहती है, अगर वहाँ पर इसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी जॉब मिल रही है, तो इसे रोकना नहीं चाहिए। बहन प्रतीक्षा माही को इजाज़त दे देती है। माही हमीरपुर का एक रेस्टोरेंट है वहाँ आकर काम करने लगती है, उसमें आकर जॉब करने लगती है और इसी के साथ साथ सूरज भी उसके पास आ जाता है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं अब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। सूरज इसे किराए का मकान दिलवाता है। जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के साथ ये प्यार भरी बातें करते हैं, हर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब समय जो होता है ऐसे गुजर रहा था। सूरज इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। अब ये दोनों जब भी अपने काम से लौटते थे, खाना पीना करने के बाद एक दूसरे से प्यार करते थे। समय जो होता है बहुत अच्छे से गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। माँ जो होती है अपनी बेटी से बात कर रही थी। माँ को भी पता लग गया था कि बेटी सूरज के साथ रह रही है। बहन को भी पता लग गया था कि मेरी बहन किसी और के साथ लिविंग में रह रही है। अभी 20 जुलाई सन 2025 को माँ
से के पास जो माई होती है वो कॉल करती है, और कॉल करने के बाद कहती है कि माँ, मेरा घर आने का बहुत मन कर रहा है, मैं घर आना चाहती हूँ। माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम घर आ सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी आवाज़ कुछ दबी दबी सी लग रही है। लेकिन माई जो होती है वो कहती है कि नहीं माँ, आवाज़ दबी दबी नहीं है, मैं बस घर आना चाहती हूँ और मैं बहुत जल्द घर आऊँगी। माँ विजय लक्ष्मी से आखिरी बार 20 जुलाई सन 2025 को बात होती है, लेकिन 21 जुलाई सन 2025 को माँ जब फ़ोन करती है तो बेटी का फ़ोन नहीं मिलता है। बेटी का फ़ोन मिल तो रहा था, लेकिन बेटी जो होती है उठा ही नहीं रही थी। माँ को थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। वो अपनी बेटी बड़े वाली से पूछती है। अब बड़ी वाली बहन जो होती है वो कहती है कि नहीं माँ, मेरी तो उससे बात हुई ही नहीं है। अब विजय लक्ष्मी अपनी बेटी को जब फ़ोन कर करके थक जाती है, हार जाती है, तो उसके जहाँ पर वो रहती थी किराए के मकान पर, वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अब माँ को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बेटी कहाँ पर चली गई है, कहाँ पर नहीं चली गई है। तब कहीं थक हार कर माँ पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी बेटी गुमशुदा हो गई है, मेरी बेटी लापता हो गई है, ना जाने कहाँ पर चली गई है। पुलिस वाले से पूछते हैं कि वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी। माँ विजय लक्ष्मी बताती है कि साहब, वो हमीरपुर का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जॉब करती है, उसके साथ एक लड़का भी रहता है, वे दोनों लिविंग में रहते हैं, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पर चले गए। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि अगर वे नहीं है वहाँ पर तो कहीं और चले गए होंगे, तुम्हारी बेटी तुमसे बिना बताई कहीं और चली गई होगी, वो उस लड़के के साथ भाग गई होगी। ये बात कहते हैं माँ को, और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो लिविंग में रह रही थी। वो जायज़ सी बात है कि उसके साथ कहीं भी जा सकती है। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है, कई दिन गुजर जाते हैं। माँ बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, बार बार कहती है कि मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, लेकिन पुलिस वाले एक बार उसका फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उसकी लोकेशन जो आती है कहीं कहीं की आ रही थी, यानी कि कभी कहीं की आ रही थी, कभी कहीं की आ रही थी। इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी बेटी घूम रही है, पता नहीं तुम्हारे जो उसका प्रेमी है उसके साथ घूम रही है, फिर किसी और के साथ घूम रही है। उसका फ़ोन हमें अलग अलग लोकेशन पर दिखाई दे रहा है, और ट्रेस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक लोकेशन पर भी नहीं रुक रहा है। अब पुलिस वाले जो होते हैं यही बात विजय लक्ष्मी से कहते हैं। अब विजय लक्ष्मी जो होती है वो हर दिन पुलिस में जब भी जाया करती थी वो कहा करती थी कि मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है, लेकिन आज दिन आता है 16 सितंबर सन 2025 का। 16 सितंबर सन 2025 को एक दिन माँ फिर जाती है पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर जाकर कहती है कि साहब, उस सूरज से आप बात करिए, सूरज का आप नंबर ट्रेस करिए, सूरज के बारे में जानकारी निकालिए, आप सूरज को ढूंढ कर तो लाजिए। मैं एक बार अपनी बेटी को बस देखना चाहती हूँ, मैं उसे देख लूँगी तो मैं आपके पास फिर नहीं आऊँगी। मुझे बस एक बार संतुष्टि हो जाए कि मेरी बेटी सूरज के साथ रह रही है या फिर उसके साथ भाग गई है। अगर मेरी बेटी उसके साथ चली ही गई है तो उसने मुझे एक बार फ़ोन करने की कोशिश क्यों नहीं की है। यानी कि पुलिस वालों के सामने जब ये सारी बातें कहती है, वो कमिश्नर से बात करती है, तो पुलिस वाले जो होते हैं जांच में लगते हैं। अब इस सूरज को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि सूरज का जो फ़ोन लोकेशन होती है वो अलग अलग जगह पर ज़रूर जा रही थी, लेकिन वो एक जगह पर टिक रहा था। अब ऐसे सूरज को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि हमें बताओ कि तुम्हारी जो पार्टनर है, लिविंग पार्टनर, वो कहाँ पर है, माही कहाँ पर है, माही फकांसा कहाँ पर है। तो इधर पहले तो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता वो कहाँ पर चली गई है, और मुझे छोड़कर चली गई है, शायद किसी और के साथ चली गई है, किसी और के साथ उसका लफड़ा चल रहा था और मैं जानता नहीं हूँ। और मेरी तो उससे 21 जुलाई सन 2025 से ही बात नहीं हुई है। 21 जुलाई सन 2025 को मुझे छोड़कर चली जाती है, और मैं भी उसके किराए का मकान छोड़कर अपने घर आ जाता हूँ। अब पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी यकीन होता है, लेकिन ये गुमराह कर रहा था। जब बार बार पुलिस वालों गुमराह कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, कॉल डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि इसकी जो लोकेशन होती है वो 21 जुलाई सन 2025 को उसके ही घर पर होती है, लेकिन जो फ़ोन होता है माही का वो अलग अलग लोकेशन दिखा रहा था। लेकिन पुलिस वाले फिर सख्ती बरामदते हैं सूरज पर, और फिर से सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब सख्ती से पूछताछ करते हैं बार बार, तब कहीं जाकर सूरज टूटता है, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार सूरज ऐसा कैसे कर सकता है। सूरज बताता है कि साहब, मेरी 1 साल पहले सन 2024 में इससे बात होती है, माही से मेरी बात इंस्टाग्राम द्वारा होती है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए मैं इसे जो बर्रा का रेस्टोरेंट है वहाँ से काम छुड़वा देता हूँ। हमीरपुर का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर काम दिलवा देता हूँ, और दिलवाने के बाद मैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, और मैं किराए का मकान भी दिलवाता हूँ। हम दोनों आराम से रह रहे थे। अब जब मैं माही के साथ रह रहा था तो माही से मैं बोर हो गया था। मैं माही के साथ ज़रूर रह रहा था, उससे प्यार ज़रूर कर रहा था, लेकिन मैं उसके साथ रहते रहते अब बोर हो चुका था। अब मुझे कोई और लड़की मिल जाती है, जैसे मुझे कोई और लड़की मिलती है
मैं उससे भी बात करने लगता हूँ, मैं उससे भी प्यार करने लगता हूँ। अब कहीं न कहीं माही जो होती है मेरा फ़ोन चेक करने लगती है, कहीं न कहीं माही मुझ पर शक करने लगती है। मैं माही को बार-बार समझाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माही एक दिन मेरे फ़ोन में सारी चैट देख लेती है और चैट देखने के बाद मुझे धमकाती है और कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और लड़की से कैसे बात कर सकते हो। मैं उसे बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माही अब कहती है मुझसे कि तुम मुझसे शादी करो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना मैं तुम्हारे ऊपर केस ठुकवा दूँगी। मैं माही से कहता हूँ कि माही मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकता हूँ, और वो लड़की से सिर्फ मैं टाइम पास करता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ। अब जैसे ही मैं सारी कहानी उस लड़की को बताता हूँ, उस लड़की के जो वो सुनती है माही के बारे में, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहूँगी, और माही तुम्हारे साथ रह रही है तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं माही से ज़्यादा उस लड़की से प्यार होता है। अब माही जो होती है वो मेरे साथ तो रहती है, मेरे साथ वो रहकर लड़ाई करती है, भिड़ाई करती है, हर रोज़ झगड़ा करती है। हम दोनों जब भी किराए के मकान पर पहुंचते थे, दोनों के बीच सिर्फ झगड़ा होता है। अब माही कहती है कि मुझसे शादी करो और शादी हम जल्द से जल्द करेंगे। मैं माही को फिर कहता हूँ, उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, मैंने उससे बात करनी छोड़ दी है, अब मैं उससे बात नहीं करता। प्लीज़ हम फिर लिव इन में रहेंगे और आराम से रहेंगे, और आराम से रहने के साथ साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाएंगे। लेकिन माही जो होती है मुझ पर विश्वास नहीं करती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का केस लगवा दूंगी और तुम पूरी ज़िंदगी जेल में रहना, और तुम जेल में तुम्हें जाकर पता चलेगा किसे लड़कियों को चीट किया जाता है और कैसे लड़कियों को रखा जाता है। अब माही जब बार बार मुझ पर शादी का दबाव बनाने लगती है तो कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आने लगता है। तभी मैं अपने दोस्त आशीष को कॉल करता हूँ, आशीष से कहता हूँ कि माही मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन माही से मैं शादी नहीं करना चाहता और मेरे पीछे पड़ गई है, यार मेरा पीछे छुड़वा दे। तब मेरा दोस्त जो होता है वो कहता है कि अगर पीछे ही छुड़वाना है तो इसे इस दुनिया से हटा दे। मेरे दिमाग में भी यही बात आ जाती है और मैं ठान लेता हूँ कि इसे दुनिया से ज़रूर हटा दूंगा अगर इसने मेरे साथ ज़्यादा चिक चिक करी। अब ऐसे हर रोज़ चल रहा था। मेरा दोस्त मुझे समझा रहा था कि अगर बात बीतती है तो बीत जाने दे, अगर नहीं बीतती है तो जो तेरी मर्जी आई तो कर सकता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब ऐसे ही दिन आता है 21 जुलाई सन 2025 का। 21 जुलाई सन 2025 को हम दोनों काम के बाद अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद माही ने खाना तो बनाया नहीं था, लेकिन वो लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। एक बार फिर मुझसे शादी की बात करने लगती है, एक बार फिर मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाने की बात कहने लगती है। तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैं माही का गला पकड़ लेता हूँ। गला पकड़ने के बाद छोड़ता ही नहीं हूँ, और जब माही का दम निकल जाता है, माही इस दुनिया में नहीं रहती है, तब कहीं जाकर मुझे एहसास होता है कि इसकी तो जान चली गई है। और मैं कहीं ना कहीं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन माही मेरे साथ ज़्यादा चिक चिक कर रही थी। माही मुझे शादी का दबाव बना रही थी, जबकि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैं किसी और से प्यार करता था, मेरे अलग अलग लड़कियों से संबंध बनते थे, मैं एक के साथ कैसे रह सकता था। अब जब माही इस दुनिया में नहीं रहती है तब मैं अपने दोस्त आशीष को कॉल करता हूँ। आशीष मेरा दोस्त घर आता है। घर आने के बाद करीब 10:30 के करीब हमारी लड़ाई होती है। उसी दौरान नेहा माही की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद करीब 2:30 बजे रात के आशीष जो होता है बाइक लेकर आता है। बाइक लेकर आने के बाद हम दोनों उसके हाथ पैर बांधते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद उसका जो शरीर है यानी कि जो काटते हैं, काटने के बाद उसे जो यमुना है वहाँ पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसे अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं, जिससे कि उसका शरीर अगर किसी को मिले भी तो पुलिस वालों को आशंका ना हो, पुलिस वालों को पता ना लगे कि ये लड़की कहाँ की है, कहाँ की नहीं है। यानी कि उसकी जो गर्दन होती है उसे अलग करके डाल देते हैं, उसे काट कर अलग करके डाल देते हैं और लड़की को अलग करके डाल देते हैं, जिससे कि कोई पहचान ना कर पाए। अब ऐसे ही जब पुलिस वाले इसकी सारी बात सुनते हैं तो वाकई में यकीन नहीं होता है। सूरज ये भी बताता है कि साहब जो आपको फ़ोन अलग अलग लोकेशन दिखा रहा था, वो फ़ोन जो होता है मैंने एक ट्रेन में डाल दिया था, और मैं सोच रहा था कि अगर पुलिस वालों ने इसका फ़ोन ट्रेस भी किया तो अलग अलग लोकेशन ज़रूर दिखाएगा जो आपको दिखा रहा था। पुलिस वाले सूरज की ये सारी साजिश सुन के वाकई में यकीन नहीं होता है कि आखिरकार किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब कैसे हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक के साथ नहीं रह सकता है तो उसे कोई अधिकार नहीं है उसकी जान लेने का। जब ये सारी बातें विजय लक्ष्मी, उसकी बेटी प्रतीक्षा को पता चलती है, विजय लक्ष्मी की, और उसके भाई को पता चलती है तो वो बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। इधर आस पड़ोस के लोग भी रोने लगते हैं। यानी कि 2 महीने बाद सूरज पकड़ा जाता है। 2 महीने बाद वो सारी करतूत बताता है। 2 महीने बाद बताता है कि कैसे उसने हाथ पैर बांध कर उसे नदी में डाल दिया है, सॉरी यमुना में डाल दिया है, और यमुना में अभी भी जो माही है उसका शव नहीं मिला है। माही का कोई अता पता नहीं है, उसे ढूंढा जा रहा है, वो अभी तक नहीं मिली है। कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप सूरज के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे आप माही के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप
माही के उस बारे में जिस बारे में माही ये डिसीजन लेती है कि मुझे अपनी बहन के साथ नहीं रहना है, मुझे सूरज के साथ रहना है। सूरज जो एक अच्छा लड़का था, जिसकी अभी जवानी चढ़ी थी, जिसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है, माही भी ऐसी होती है, उसको भी जवानी चढ़ी थी, लेकिन दोनों को अभी इतनी समझ नहीं थी शायद कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप इस घटना में अपनी राय ज़रूर देना, आप ज़रूर बताना कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, इन दोनों को क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।